अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.2 है, क्लास 10 है। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज हमारे लिए लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम है। इसमें क्या है, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन एक्सरसाइज 4.1 की तरह ही है। 4.1 में भी मैं डिटेल के साथ समझा चुका हूं। अगर आपने 4.1 नहीं देखी तो पहले से उसको समझ लें, उसके बाद ये आसान हो जाएगी। पार्शियल फ्रैक्शन में मुराद क्या है कि ये जो वैल्यू दी गई है इसको दो या तीन वैल्यूज के सम या डिफरेंस की सूरत में लिखना होता है। अब अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन याद हो, मैं इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि किस तरीके से हम फर्क कर सकेंगे कि ये किस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है या तरीकेकार क्या है। अगर आपको 4.1 याद हो, 4.1 में हमारे पास डिनोमिनेटर में जो फैक्टर दिए गए थे वो स्क्वायर की सूरत में नहीं थे। मतलब मुराद यह है कि ऊपर इस जगह पे स्क्वायर नहीं होता था, इस सूरत में थे। लेकिन इसमें क्या है, स्क्वायर की सूरत में डिनोमिनेटर है, इसको हम कहते हैं एक फैक्टर रिपीट हो रहा है। x-1 इधर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स आया हुआ है लीनियर फैक्टर। यह भी याद रखना, लीनियर फैक्टर से क्या मुराद है कि उसमें वेरिएबल जो है x-1 है, x की पावर अंदर क्या है, 1 है, तो वो लीनियर है, होल का स्क्वायर है। हमारे पास ये 2 टाइम्स आया हुआ है। इनको आज हम तरीकेकार पढ़ेंगे कि अगर डिनोमिनेटर में कोई फैक्टर रिपीट हो रहा हो तो उनको किस तरीके से हल करते हैं। क्वेश्चन को हल करने से पहले प्रीवियस एक्सरसाइज में बता चुका हूं, पहले आपने चेक करना है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। उसकी डिटेल 4.1 में ही है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं इधर भी। वेरिएबल की न्यूमरेटर में पावर मैक्सिमम 2 है। इधर अगर देखिए स्क्वायर को ओपन करूं तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, जब इससे मल्टीप्लाई होगा x3 बन जाएगा। वेरिएबल की पावर इधर डिनोमिनेटर में x की पावर 3 बनती है। अगर डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा हो, न्यूमरेटर की कम हो, तो वो प्रॉपर होता है, हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर वो इम्प्रॉपर हो तो फिर उसका हमारे पास उसको पहले प्रॉपर में चेंज करते हैं। वो 4.1 में मैं समझा चुका हूं, वहां से आप देख सकते हैं। इसको अब हम किस तरह लिखते हैं, लेट करके इसको हम लिखते हैं पहला a ओवर ये विदाउट स्क्वायर लिखा जाता है। ये हमारे पास प्लस b ओवर x-1 होल का स्क्वायर प्लस c ओवर x-2। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। जो फैक्टर रिपीट हो रहा है वो 2 दफा आएगा, और एक दफा पावर 1 के साथ, एक दफा पावर 2 के साथ। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, पहला काम डिनोमिनेटर खत्म करना है। डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए हमने क्या करना है, इस वैल्यू से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। मल्टीप्लाई बाई x-1 का स्क्वायर माइनस x-2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से। अब हमारे पास क्या आ जाता है, x-1 होल का स्क्वायर x-2 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 x-1 का स्क्वायर x-2 इज इक्वल टू, यही चीज इधर भी x-1 का स्क्वायर x-2 a ओवर x-1 प्लस x-1 का स्क्वायर x-2 b ओवर x-1 का स्क्वायर प्लस c के साथ भी इसी तरीके से x-1 का स्क्वायर x-2 c ओवर x-2। x-2 इसके साथ, ये इसके साथ कैंसल। अब ये सारा इसके साथ कैंसल, इसमें से ये एक इस एक पावर के साथ कैंसल हो जाएगा। अब हमारे पास इधर क्या बचा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, a पहले लिख देता हूं,
एक x माइनस वन से कैंसिल हुआ तो क्या हो जाएगा, एक x माइनस वन बचेगा, x माइनस टू प्लस बी इंटू एक्स माइनस टू प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर। ये दूसरी इक्वेशन हो गई हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करा देते हैं। अंदर हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए इंटू, ये मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स माइनस टू प्लस सी इंटू, ये a माइनस बी होल का स्क्वायर है, वो फार्मूला यूज करते हुए ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। इसको अभी हम हल कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू एक्स माइनस टू प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। ये हमारे पास है, ये हमारे पास तीसरी इक्वेशन बन गई। अब अगर हम देखें इसमें हमें कितनी वैल्यूज चाहिए, ए बी और सी की वैल्यू चाहिए, लेकिन हम पुट कितना कर सकते हैं, x इज इक्वल टू वन और x इज इक्वल टू टू, दो तो वैल्यू पुट की जाती है, तीसरी हमें किस तरीके से होगी वो मैं आपको दरमियान में बताऊंगा, इसलिए इस पूरे वीडियो लेक्चर के साथ जुड़े रहे। ये मेरा वीडियो लेक्चर या इससे कोई पिछले एक्सरसाइज के वीडियो लेक्चर को अगर आप देखें तो उसके अगर किसी भी क्वेश्चन को आप देखना चाहते हो उसी एक्सरसाइज के, तो उसकी डिस्क्रिप्शन में उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन के लिंक मौजूद होंगे, वहां से आप अपनी मर्जी का क्वेश्चन देख सकते हैं। अब हमारे पास क्या करते हैं इसी क्वेश्चन में, पुट x इज इक्वल टू वन, माइनस वन है वन, इन इक्वेशन पुट आप टू में करें। अब आपकी आसानी के लिए थ्री में भी आप कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर है टू में करें, पुट करने से वहां से आप आसानी से ज्यादा हल कर सकेंगे। जहां जहां पे ये है हमारे पास क्या है, x की जगह पे वन, वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस वन इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस वन, वन माइनस टू प्लस बी इंटू वन माइनस टू प्लस सी इंटू वन माइनस वन का स्क्वायर। अब ये हमारे पास आ गया है, चाहे आप थर्ड इक्वेशन में भी पुट करेंगे आंसर निकल आएगा, ये इशू नहीं है। अब वन का स्क्वायर वन माइनस थ्री प्लस वन इज इक्वल टू ए इंटू, ये क्या हो जाता है, ये सारा जीरो हमारे पास, और ये हमारे पास माइनस वन प्लस बी इंटू ये माइनस वन प्लस सी इंटू जीरो का स्क्वायर। अगर इसमें से देखो ये वन वन के साथ कैंसिल, सॉरी ये भी प्लस का है हमारे पास, ये कैंसिल नहीं हो सकते। अब हमारे पास ये है वन और ये वन, वन और वन, प्लस का टू माइनस का थ्री, इधर से माइनस का वन आया, ये क्या हो जाएगा जीरो सारा, क्योंकि जीरो जब ए से मल्टीप्लाई होता है जीरो प्लस माइनस माइनस बी प्लस इधर भी जीरो हमारे पास आ जाता है। अब हमारे पास ये आ गया, इधर से अगर मैं लिख दूं माइनस वन इज इक्वल टू बी, बी की वैल्यू इधर से हमारे पास फाइंड आउट हो गई, माइनस वन आया, माइनस वन नहीं सॉरी हमारे पास ये आ जाता है, इस जगह पे लिख लेते हैं माइनस वन इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, वन इज इक्वल टू बी, हमारे पास आंसर आ गया। बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, वन। अब हम क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू टू इन इक्वेशन टू, पुट x इज इक्वल टू टू इन इक्वेशन टू। दूसरी इक्वेशन में हमने x क्या करना है, x की जगह पे दो पुट करना है, ये इक्वेशन है हमारे पास, क्या आ जाता है टू का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू टू प्लस वन इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस वन
2 माइनस 1, 2 माइनस 2 प्लस bn2, x माइनस 2 है, 2 माइनस 2 प्लस cn2, 2 माइनस 1 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू an2, इधर से 1 लेकिन इधर से 0, bn2 0 प्लस cn2, ये क्या आ जाता है 1 का स्क्वायर। अब ये -6 है, 4 और 1 5, 5 माइनस 6 हमारे पास क्या आ जाता है -1 इज इक्वल, ये सारा 0, ये भी 0 प्लस c, 1 का स्क्वायर 1 आता है, 1 को c से मल्टीप्लाई करेंगे c आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू c। अब हमारे पास ये c की भी वैल्यू आ गई। अब हमने b की भी वैल्यू मालूम कर ली है, c की भी वैल्यू मालूम कर ली है। अब हमारे पास a की वैल्यू रहती है। a की वैल्यू के लिए हम क्या करें, अब इस एक्सरसाइज में नया पॉइंट ऐड हो रहा है। इसमें हमने क्या करना होता है, फिर इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। अब किस चीज के कोफिशिएंट, किस वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वेट करें, बराबर करें a के साथ जो x की बड़ी पावर आ रही है। अगर ये, जिसको मैंने थर्ड इक्वेशन का नाम दिया हुआ था, इसको अगर देखें, ये हम एक स्टेप नहीं करते, इधर से ही समझ आ जाता है। अगर आप करना चाहें आप मजीद भी एक स्टेप पर, ए अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, b सब के साथ, c सब के साथ। मुराद क्या है, ax स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 2a bx माइनस 2b cx स्क्वायर माइनस 2cx प्लस c। अब हमारे पास क्या है, हमें a चाहिए। a के साथ जो वेरिएबल की बड़ी पावर आती है वो क्या आती है, x स्क्वायर आती है। हमें सिर्फ a चाहिए, हम लिखते हैं इक्वेटिंग द x स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 3। तीसरी इक्वेशन में से x स्क्वायर के कोफिशिएंट बराबर करने हैं। अगर तीसरी इक्वेशन को देखूं, इस साइड पे हमारे पास x स्क्वायर है, उसका कोफिशिएंट हमारे पास जस्ट क्या है 1 है, तो इस साइड पे 1 लिखा इज इक्वल टू, इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट a 7 है हमारे पास, a तस्वर होगा, b में है नहीं, और अगर x स्क्वायर का इधर कोफिशिएंट देखूं तो c है, प्लस c हमारे पास आ जाता है। अब हमारे पास क्या है, 1 इज इक्वल टू a प्लस n2 माइनस 1, 1 इज इक्वल टू a माइनस 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू a, 2 इज इक्वल टू a। अब हमारे पास ये a का आंसर आ गया है। इस तरीके से जो हमारे पास किसी एक वेरिएबल का जो होगा उसमें हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट करेंगे। अगर हमें फॉर एग्जांपल इधर b की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती, b के साथ सबसे बड़ी पावर x की 1 है, तो हम x के कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं। अब a b c और ये आ गई। अब यही वैल्यूज हम किस में पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। हमारे पास क्या है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 होल का स्क्वायर x माइनस 2 इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या आ रही है 2, 2 ओवर x माइनस, प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 1, b की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1 आई है, तो हम 1 ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है c की वैल्यू अगर देखें -1 है, लेकिन इधर क्या है +1 है, प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, -1 ओवर x माइनस 2। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग के लिए इंतहाई अहम है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा।
तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि आपके लिए मजीद अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाई जा सके।